नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, यानी जिन पेशेंट्स को गर्दन में दर्द होता हो, अकड़न महसूस करते हो। आज हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो जड़ से सर्वाइकल पेन को सही करती है। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आपकी गर्दन में दर्द या अकड़न महसूस हो सकती है। सर्वाइकल आपकी गर्दन में 7 हड्डियों को बोला जाता है। स्पॉन्डिलोसिस तब होता है जब आपकी रीढ़ के कुछ हिस्से घिसने लगते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस काफ़ी कॉमन बीमारी आजकल के टाइम में देखने को मिल रही है। बुजुर्ग से लेकर जवान अवस्था के लोगों में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रीढ़ की हड्डी बदलने लगती है और घिसने लगती है। अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है गर्दन में दर्द बने रहना। अगला, गर्दन में अकड़न होना। आपकी गर्दन में गांठ जैसा कुछ दिखना। गर्दन के आसपास की मांसपेशियों की ऐंठन। जब आप अपनी गर्दन हिलाते हैं तो क्लिक की, चटकने या पीसने की आवाज़ आती हो। गर्दन दर्द के साथ चक्कर का होना। गर्दन में तकलीफ के साथ सर दर्द का भी होना। ये सभी इसके लक्षण हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल का कारण के बारे में। सबसे पहला है, सबसे आम कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन है जो आपकी उम्र बढ़ने के साथ होता है। अगला है डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। इसमें क्या होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की गद्दी खत्म होने लगती है, तब इसके कारण भी सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है। अगला हर्निएटेड डिस्क। अगला है ऐसा काम करना जिसमें आपको प्रतिदिन घंटों ऊपर या नीचे देखने में समय बिताना पड़ता है। जैसे जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं, उनमें सर्वाइकल के चांस ज़्यादा होते हैं। अगला है भारी वस्तुएं उठाने के लिए अपनी गर्दन पर दबाव डालना। कोई भारी सामान उठा लिया उसके बाद भी सर्वाइकल स्टार्ट हो सकता है। अगला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन स्पर्स का होना। इसमें क्या होता है, जो हड्डी की गांठ हड्डी से ही निकलती है और फिर वो दर्द करती है। अगला है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस तब होता है जब आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की जगह बहुत कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अगला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पारिवारिक इतिहास होना। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में सर्वाइकल का इशू रहा है तो आपको भी होने का चांस होता है। गर्दन में कभी चोट लगी हो तब भी सर्वाइकल हो सकता है कुछ सालों बाद, अगर गर्दन में आपके कभी चोट लगी हो तब। अब बात करते हैं हम बेस्ट होम्योपैथिक दवाई की जो जड़ से सर्वाइकल पेन को सही करती है और डिस्क प्रॉब्लम हो सर्वाइकल में तो उसको भी सही करती है। सबसे पहली दवाई है मैग्नीशियम फॉस 6x। अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे हैं तो ये दवाई भी पेन रिलीवर का काम करती है और धीरे धीरे डिस्क में स्वेलिंग को सही करती है। 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेना है रोगी को, मैग्नीशियम फॉस 6x। अगली दवाई है ब्रायनी अल्बा 30। गर्दन में अगर अकड़न हो गई हो और चलने फिरने या सर को दाएं बाएं घुमाने में दर्द ज़्यादा हो या चक्कर आए, तब ये दवाई लेना है ब्रायनी अल्बा 30। अगली दवाई है रस्टॉक्स 200। अगर आपके गर्दन में अचानक से झटका लगा हो गाड़ी सफ़र करने में या गलत हेड पोजीशन के साथ सो गए हों और सुबह से सर्वाइकल दर्द स्टार्ट हो जाए, तब रस्टॉक्स 200 सोचना है, सुबह शाम रोगी को दें। या आपने भारी सामान उठा लिया हो जिस वजह से आपको गर्दन दर्द स्टार्ट हो जाए तो भी रस्टॉक्स अच्छा वर्क करेगी और सर्वाइकल को वहीं रोक देगी और सही भी करेगी। अगली दवाई है चेलिडोनियम 200। अगर गर्दन के राइट साइड में दर्द हो और अकड़न हो और ये दर्द और अकड़न दाएं कंधे तक जाए, तब ये दवाई सोचें, सुबह शाम रोगी को देना है चेलिडोनियम 200। अगर राइट साइड दर्द हो रहा हो और गर्दन से सर पे भी दर्द जाए, कंधे में भी जाए राइट तरफ, तब चेलिडोनियम 200 रोगी को देना है। अगली दवाई है कोनियम 30। अगर गर्दन में लेफ्ट साइड दर्द हो, बाएं तरफ गर्दन में दर्द हो और चक्कर भी रोगी को आते हो, तब कोनियम 30 देना है। अगली दवाई है बेलेटोना 1M। अगर दर्द बहुत तेज हो सर्वाइकल में और गर्दन में सूजन सी महसूस हो, तब बेलेटोना 1M का एक डोज ले सकते हैं। अगली दवाई है पौष्टिकम 200।
अगर गर्दन में अकड़न भी ज़्यादा हो और दर्द भी ज़्यादा हो तो कॉस्टिकम 200 ले सकते हैं सुबह शाम। अगली दवाई है इपिकाक 200। अगर गर्दन दर्द के साथ जी मिचलाना होता हो रोगी को तब इपिकाक 200 देना है सुबह शाम। अगली दवाई है आर्निका 200। अगर गर्दन में चोट लगी हो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, उसके बाद से सर्वाइकल स्टार्ट हुआ हो, तब आर्निका 200 देना है। अगली दवाई है हाइपेरिकम 200। अगर गर्दन की नसों में खिंचाव सा महसूस होता हो और दर्द करता हो नस जैसा, तब हाइपेरिकम 200 सुबह शाम देना है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कंसल्ट करना हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।